हेलो हाय एंड वेलकम लर्नर सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी देगी दे रखी है v इक्वल टू के टी। तो v इक्वल टू के टी है और हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है डी एस अपॉन डी टी और ये ऑलरेडी के टी दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे डी एस इक्वल टू के टी डी टी हो जाएगा। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एस इक्वल टू हाफ के टी स्क्वायर में बना हमारा। तो इसके इक्वेशन नंबर वन कह लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड टर्म्स में क्या कहा गया है कि यहाँ से जो हमारा जो टोटल पाथ कवर कर रहा है nth, ठीक है, nth फ्रैक्शन यानी s इक्वल टू सर्कुलर पाथ में है तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 2 पाई r और इसका nth पार्ट nth फ्रैक्शन ये कवर कर रहा है तो s इक्वल टू 2 पाई r n हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से s इक्वल टू हमने फाइंड किया ये क्या है हाफ के टी स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली हमें टी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई एन आर डिवाइडेड बाई के। ओके, तो इसको क्वेश्चन नंबर टू कह लेते हैं। उसके बाद क्या करना है हमें यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसका फार्मूला क्या होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है डी वी अपॉन डी आर और v इक्वल टू के टी है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वेट अ मिनट डी अपॉन डी वी अपॉन डी टी। ओके, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ओवरऑल यहाँ से के मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब रेडियल एक्सेलरेशन की बात आती है। रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर और यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करते हैं वी की तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आर और यहाँ पे हम क्या करते हैं टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है हमारा 4 पाई एन आर डिवाइडेड बाई के। आफ्टर दैट हमें जो रेडियल एक्सेलरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा यहाँ से 4 पाई एन के मिलेगा। बाकी सारी चीजें कट जाएंगी तो ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन। और हम जानते हैं फार्मूला हमारा क्या होता है जो ओवरऑल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है टोटल एक्सीलरेशन वो क्या होता है ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमें मिल जाएगा ओवरऑल ये क्या था के स्क्वायर और ये क्या था 16 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर के स्क्वायर। ओके, यहाँ से के कांस्टेंट है उसको के कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे तो के हो जाएगा ये और अंदर मिलेगा हमें क्या 1 प्लस 16 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इसका रूट था तो ये हो गया। और यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो के की वैल्यू कितनी है यहाँ से 0.5। ओके, और ये हो गया 1 ये हो गया 16 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 इसका स्क्वायर और n की वैल्यू क्या दिया है 1/10 मतलब 0.1 ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, और ओवरऑल रूट था इसका। इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल एक्सेलरेशन आंसर। ओके, आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है एक पार्टिकल है सस्पेंडेड है एक फिक्स पॉइंट से। ठीक है, तो कह लेते हैं हमारा ये क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन और यहाँ से ये पार्टिकल है यहाँ से ये सस्पेंडेड है। ओके, और इसको ये रोटेट कर रहा है तो ये हमने करा दिया इसको रोटेट और यहाँ से इसकी लेंथ क्या थी एल। तो ये भी लेंथ हमारी टोटल कितनी होनी चाहिए यहाँ तक मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे आया तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए ये भी एल होनी चाहिए। ओके, और ये क्या था हमारा फाई एंगल था। ठीक, तो यहाँ से पार्टिकल हमारा मूव कर रहा था इधर की ओर फिर यहाँ से ये कुछ इस डायरेक्शन में इधर की ओर गया वी वेलोसिटी से और ये हो गया ओवरऑल। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें जो इस डायरेक्शन में आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा एम जी साइन फाई। फाई नीचे की ओर एम जी नीचे की ओर एक्ट कर रहा था तो ये हमारा क्या हो जाएगा एम जी साइन फाई। ठीक है, तो यही हमें क्या प्रोवाइड करेगा ये हमें प्रोवाइड कराएगा क्या एसी। ओके, तो यहाँ से एसी की वैल्यू क्या होती है एम वी स्क्वायर अपॉन एल। तो ये क्या हो जाएगा एम जी साइन फाई किसके इक्वल हो जाएगा एम जी साइन फाई इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। तो एम वी स्क्वायर अपॉन एल ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिला वी स्क्वायर इक्वल टू एल जी साइन फाई और यहाँ से ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, पहला और यहाँ से यदि हम और यहाँ पे यदि हम टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लिखे तो हमें क्या मिल जाएगा हाफ एम। माना इस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी v1 थी तो हाफ एम वी वन इसका स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर वेट अ मिनट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है h। तो यहाँ से हो जाएगा ये एम जी एच। ओके, ठीक है,
तो टोटल हमारी हाइट कितनी थी? पहले इसको लिख लेते हैं, हाफ एम, और V1 स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 7GL/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ एम, और यहाँ से हमें मिल जाएगा V स्क्वायर की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी, वो पुट कर देते तो ये क्या हो जाएगा, LG साइन फाई, और यहाँ से मिल जाएगा MG, जो हमारी H की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, L+L साइन फाई। आफ्टर दैट हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन फाई की वैल्यू मिल जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी, ये क्या आएगा, हाफ, या फिर ये किसकी वैल्यू होती है, हाफ साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो ओवरऑल हमारा यहाँ से एंगल क्या मिल गया, 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारी फाई की वैल्यू थी, और बट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से, थीटा की वैल्यू, वेट अ मिनट, दिस इज थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री होना चाहिए ओवरऑल एंगल हमारा, तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, हमारा फाइनल आंसर थीटा है। ओके, देख यहाँ पे आपका थीटा क्या था, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री था, और ये +5, इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री फाइनल आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अ रेसिंग कार ट्रेवल ऑन अ ट्रैक विदाउट बैंकिंग, ठीक, तो रेसिंग कार एक हमारा वो ट्रेवल कर रहा है कौन से लूप में, A B C D E F A, A B A, ओके ये था A, और B C D E F में, ये A B C, और उसके बाद गया ये कहाँ पे, D, फिर उसके बाद E F A, मतलब ये सर्कुलर लूप में ओवरऑल ट्रेवल कर रहा है। तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, mv² अपॉन r, और ये फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, μn, और नॉर्मल क्या होता है हमारा mg, तो ये क्या हो जाएगा, μmg, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, एन क्या है हमारा नॉर्मल रिएक्शन, और वेलोसिटी क्या होती है इसके लिए, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसके लिए जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, विदाउट बैंकिंग के लिए μr(g) होती है। ठीक, तो यहाँ से r क्या है हमारा रेडियस है, तो फॉर पाथ ABC, पाथ हम ABC पहले लेते हैं, तो A ये रहा हमारा, B ये रहा, और C यहाँ रहा, तो इसके लिए क्या मिल जाएगा हमें, जो पाथ लेंथ होगी, पाथ की जो लेंथ होगी यहाँ पे, ओवरऑल पाथ की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 3/4 पोर्शन कवर कर रहा है, तो 3/4 पार्ट ऑफ कितना, 2πr, ओके, और यहाँ पे रेडियस 2r है, तो 2π 2r, तो ये कितना हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 300 पाई मीटर, और यहाँ से v1 और v2 वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √, म्यू, और यहाँ से रेडियस कितना है 2r(g), तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारा म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.12, और आर की वैल्यू भी दे रखी है 100, और जी की वैल्यू ले लेते हैं, तो जो V1 की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 14.14 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें वेलोसिटी मिल गई, उसके बाद हमें टाइम यहाँ से डिस्टेंस मिल गया, तो हमारा जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। ओके, और ये ओवरऑल हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, 66.6 सेकेंड। अब इसके बाद अब इसके बाद ये कौन से पाथ पे चल रहा है, ये चल रहा है पाथ DEF। ओके, DEF के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, DEF पाथ के लिए हमारा जो पाथ लेंथ हो जाएगा, पाथ लेंथ, ये कितना कवर कर रहा था, 1/4 ऑफ 2πr। ओके, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 100/2, और ये 50 पाई टोटल कवर कर रहा था, तो हमारा पाथ लेंथ मिल गया, और वेलोसिटीज के लिए V2 एज्यूम करते हैं, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, μrg। ओके, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, सारी वैल्यूज पुट करते हैं, 0.1, 100 एंड 10, ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, V2 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, और इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू
टोटल कितना कवर किया? 50 पाई ए कवर किया और इसके लिए हमारा वेलोसिटी क्या था? 10। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना? 15.7 सेकेंड। ठीक है। अब पाथ CD एंड FA के लिए करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो पाथ लेंथ होगा, ये क्या होगा? R प्लस R मीन्स 2R मीन्स 200 मीटर। और उसके बाद इसके लिए जो T3 की वैल्यू होगी, वेलोसिटी क्या होगा इसके लिए? वेट अ मिनट। जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? अंडर द रूट म्यू आर जी। ओके, ये टोटल कितना कवर कर रहा है? म्यू आर। और यहाँ से क्या हो जाएगा? जी। और ये आ जाएगा हमारा अंडर द रूट 0.1 और ये 100 और ये कितना हो जाएगा? अच्छा, ये R/2 सॉरी, R/2 ना। तो ओवरऑल हमें यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारा? यहाँ पे वेलोसिटी वेलोसिटी इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो उसके बाद वेलोसिटी मिल गई, पाथ लेंथ मिल गया, तो टाइम क्या होगा? T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये V3 है ना, वेलोसिटी V3। वेट अ मिनट। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यानी 200 अपॉन 50 और ये क्या हो जाएगा? 4.0 सेकंड मिल जाएगा। और जो टोटल टाइम कवर किया, टोटल टाइम क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 T3। तो ये क्या है? 66.6 प्लस 15.7 प्लस 4.0। तो ओवरऑल हमें कितना मिल जाएगा? 86.3 सेकेंड। मीन्स हमारा जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 86.3 सेकेंड। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि दो बॉडी दी गई है। ओके, और ये दोनों बॉडी क्या है हमारी? ये दोनों बॉडी सेम मास की है और मूविंग इन द सेम स्पीड पे चल रही है बट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। बट उनका जो डायरेक्शन है क्या है? वो डिफरेंट है। दे हैव कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। ये क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन कर रही है और फिर उसके बाद एक दूसरे से स्टिक हो जा रही है। तो ये हमें फाइनल स्पीड बतानी है विच इज हाफ ऑफ द देयर इनिशियल स्पीड। ये जो फाइनल स्पीड है वो हमारी इनिशियल स्पीड के आधी है। उसके बाद द एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज इज। जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी का एंगल होगा वो हमें फाइंड करना है। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये इसका कुछ ये m1 इधर से आ रहा था। अच्छा, मास तो सेम है तो mm ही कर लेते हैं। ठीक है। m2 यानी m मास का ही इधर से आ रहा था। ठीक। तो यहाँ से ये एंगल बना, यहाँ पे ये क्या किया? कोलाइड। तो एंगल क्या हो जाएगा यहाँ से? ये थीटा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एंगल हमारा? थीटा 2 हो जाएगा। और सेम वेलोसिटी है यानी v0 ये भी है और v0 ये भी है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दोनों स्टिक हो जा रहे हैं। जब दोनों स्टिक हो जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? मास सेम हो जाएगा। ओके। और इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है? जस्ट हाफ यानी v0/2। तो यहाँ से मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं यानी मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब क्या है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? इनिशियल मोमेंटम कितना है? एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, इसका एक्स डायरेक्शन के लिए लेते हैं। तो ये v0 है तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा इसका? v0 cos थीटा। ठीक है। तो m v0 cos थीटा 1 और ये आई डायरेक्शन प्लस m v0 sin थीटा 1 और ये डायरेक्शन में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एक्स का और एक वाई का। और सेकंड का क्या है? सेकंड वाला भी लिख लेते हैं। सेकंड का हमारा जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? m v0 cos थीटा 2 आई कैप प्लस एम वी नॉट साइन थीटा 2 जे कैप। ओके। और फिर उसके बाद जो हमारा फाइनल मोमेंटम होगा वो कितना होगा? जो हमारा फाइनल मोमेंटम होगा वो हमारा हो जाएगा। ओके, वेट अ मिनट। ये यदि इसका कंपोनेंट निकालेंगे, इसका कंपोनेंट, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर निकलेगा और दूसरा कंपोनेंट ऊपर की ओर निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लेंगे लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट निकालेंगे, निकाल लेते हैं। ये वाला आपका कुछ ऐसे आ रहा था। ठीक है। तो एक कंपोनेंट इधर की ओर निकलेगा और दूसरा कंपोनेंट ऊपर की ओर निकलेगा। लेकिन ये वाला हमारा नीचे से ऊपर की ओर आ रहा था
ठीक है? तो एक कंपोनेंट आपका इधर की ओर निकलेगा और एक कंपोनेंट नीचे की ओर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस जे, है ना? तो ये क्या हो जाएगा माइनस ये डायरेक्शन। और जो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ से फाइनल की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम, ठीक है? इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम और ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, आई को एक पास रख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एम वी नॉट कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू, और ये हो जाएगा आई कैप, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा प्लस एम वी नॉट। अच्छा, एम वी नॉट तो कॉमन है, ओके, ये इसके लिए है और यहाँ पे इसके लिए भी एम वी नॉट कॉमन। ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा टू, और ये क्या हो जाएगा जे के। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा जो फाइनल मोमेंटम था वो क्या हो जाएगा 2m, और इसकी वेलोसिटी थी v नॉट अपॉन टू, और ये कहाँ जा रहा था आई कैप में जा रहा था, ठीक है? तो ओवरऑल हमें किया मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एम वी नॉट आई कैप डायरेक्शन में जा रहा था। तो ये हो गया। यहाँ से क्या करेंगे हम आई के कोफिशिएंट को यदि हम कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू इक्वल टू 1 मिलना चाहिए। और ये क्वेश्चन 1 कर लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारा जे का कंपोनेंट है वो 0 है, यानी कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा टू। वेट अ मिनट, इट इज यहाँ पे साइन होगा ना, कॉमन लेंगे तो साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू, ओके। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू, ये क्या हो जाएगा हमारा 0। यानी इससे हम कह सकते हैं जो हमारा थीटा वन था वो किसके इक्वल था थीटा टू के, ठीक है? थीटा वन हमारा थीटा टू के इक्वल था। तो इस इक्वेशन को लेते हैं, इक्वेशन वन से हमें क्या मिल जाएगा 2 कॉस थीटा थीटा वन इक्वल टू 1, यानी यहाँ से क्या मिला हमें कॉस थीटा वन इक्वल टू 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 60 डिग्री। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में एक क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्मॉल बॉल है रोल्स ऑफ द टॉप लैंडिंग ऑफ द staircase. It strike the midpoint of the first step and then midpoint of the second step, and the steps are smooth and identical in the height of and width. The coefficient of restitution between the ball and the first step will be। अच्छा, यहाँ पे क्या है एक स्टेयर से एक बॉल गिर रहा है, ठीक है? जो तो ये हो गया हमारा कुछ स्टेयर, ठीक है? ये फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट में गिरा, ठीक? तो यहाँ से ये बॉल था हमारा इधर आया, ओके। और ये स्टेयर की कितनी है एक्स है, और ये भी क्या है ये सेम हाइट और वृत्त की है, तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ से x/2, ठीक है? ये यहाँ भी क्या हो जाएगी x/2, ठीक? तो ये हाइट है कितनी इसकी x, और यहाँ से ये गिरा यहाँ पे मिड पॉइंट पे, फिर यहाँ से ये टप्पा खाया और फिर से ये कहाँ गिरा यहाँ पे गिर गया, ठीक? तो हमें क्या करना है कि यहाँ से पहले इसका एक और डायग्राम है, ठीक है? वो बना लेते हैं। ये रहा हमारा कुछ इस टाइप का, ठीक है? तो यहाँ से v1 वेलोसिटी से गिर रहा, ठीक? यहाँ क्या पॉइंट सी है, फिर इसके बाद यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक v1 होगा इधर की ओर और एक नीचे की ओर हमारा v2 लगेगा, ठीक है? v2, और फिर ये हो गया फाइनली हमें, ठीक? तो यहाँ से इसके बाद एक और है इसका, तो यहाँ से ये सी हो गया और ये क्या हो गया हमारा डी हो गया, ओके। तो ये जो सी डी का था, ये जो टाइम लगेगा यहाँ पे लिख देता हूँ ना, यहाँ पे जो टाइम लगेगा सी डी वो क्या होगा, टोटल कितना डिस्टेंस था, टाइम स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है? तो टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ना, तो ये डिस्टेंस कितना था हमारा x/2 का डिस्टेंस था, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी v1, ठीक है? अब यही सेम काम करते हैं यहाँ आपके लिए, ठीक है?
वर्टिकल का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सॉरी ये वर्टिकल कंपोनेंट का हो गया सॉरी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए ठीक है सी डी। ठीक ये हमारा किसके लिए है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए है। अब वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसे था। सेकेंड स्टेप में हमारा कुछ यहाँ पे बॉक्स था। इसकी वेलोसिटी कितनी थी इधर की ओर v1 और ये स्ट्राइक बैक करेगा इस पे ऊपर की ओर बाउंस करेगा। तो यहाँ से e से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वेलोसिटी में v2 में और यहाँ से ये गिरा हमारा वापस से यहाँ पे पॉइंट बी पे। ये कह लेते हैं पॉइंट ए और ये कह लेते हैं पॉइंट बी। तो यहाँ से जो टाइम लगेगा ए बी से तक के लिए वो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन v1। ठीक है। तो हमें ये ओवरऑल इतनी चीजें मिल गई। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सी से डी तक के लिए जो हमारी वेलोसिटी थी वी टू इक्वल टू क्या हो जाएगी अंडर द रूट टू जी एक्स और ये क्या हो जाएगा जी टी। ठीक ये किसके इक्वल होगा जी टी के। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे हमारी जो टी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी वी टू अपॉन जी। ठीक अब क्या करते हैं हम लोग अगले पार्ट में इसको हम क्या करेंगे ए से बी तक के लिए। ठीक है। तो यहाँ से ए से बी तक के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं एस इक्वल टू यू टी ए से बी तक के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए। ठीक है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हम माइनस एक्स यूज करेंगे इधर क्योंकि ये ऊपर की ओर था माइनस एक्स इक्वल टू ई वी टू और टाइम कितना हो जाएगा हमारा टू टाइम्स। ओके। ए से बी तक के पहुंचने के लिए हमारा इसका टाइम क्या हो जाएगा डबल। ओके टाइम डबल हो जाएगा। ठीक तो यहाँ से हमें क्या मिला माइनस और टाइम डबल हो गया ना तो टी टू। ओके टू टी और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ग्रेविटी नीचे की ओर क्योंकि ये हमारा पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा था तो हाफ जी और टू टी स्क्वायर। ठीक तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी माइनस एक्स इक्वल टू टू ई वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी और माइनस टू वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फाइनली माइनस एक्स इक्वल टू टू ई और टू एक्स वैल्यू पुट कर देते हैं वी टू की माइनस टू टू एक्स और यहाँ से एक्स क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा और ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 3/4 विच इज इक्वल टू 0.75। तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था वो हमें कितना मिल जाएगा 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि एक पार्टिकल है यहाँ पे हमारा। ठीक है। और ये मोशन का ये क्या है अ पार्टिकल ऑफ मास इज मूविंग एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और वेलोसिटी क्या है इसकी यू आई है और कोलाइड ये क्या कर रहा है यहाँ पे 10 एम मास से कोलाइड कर रहा है जो कि रेस्ट में है और विथ हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। एंड देन मूव्स विथ हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी और ये क्या कर रहा है इसके हाफ काइनेटिक एनर्जी से मूव कर जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है जो के एफ है वो क्या होगा हाफ ऑफ आई। तो के एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर और ये के इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी हाफ अच्छा मास तो एम वन ही था और इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यू स्क्वायर और इसकी जस्ट ये हाफ हो जाएगी। ठीक है। इसकी जस्ट ये हाफ हो जा रही है यहाँ पे। ठीक तो उसके बाद देखते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी ऑफ एम वन विल बी कितना हो जाएगा जो वी वन क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। वी वन इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें वी वन इक्वल टू हाफ एम वन ये तो कट जाएगा और यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे वी यू की वैल्यू दे रखी है। ठीक है। तो यू के टर्म में हमारा वी वन मिल जाएगा ये क्या हो जाएगा यू अपॉन रूट टू। तो हमारे हमें क्या मिला ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक तो उसके बाद इसके कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं सारे। ठीक है। तो यहाँ से कह लेते हैं ये एंगल दिया ही हुआ है तो यहाँ से ये आया और ये क्या हो जाएगा इधर की ओर एम वी वन कॉस थीटा वन और इधर की ओर क्या हो जाएगा एम और 10 एम है ना ये मास नीचे की ओर तो 10 एम वी वन इसकी वेलोसिटी वी टू होगी 10 की। ठीक है। 10 एम वी टू कॉस थीटा टू और इसका नीचे की ओर कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 एम वी टू 10 एम
v2 sin थीटा 2 और ऊपर की ओर इसका कंपोनेंट क्या बन जाएगा इस वाले मास का m v1 cos सॉरी sin थीटा 1। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिला, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमें क्या मिल जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमें क्या मिल जाएगा, m1 वेट अ मिनट m v1 और एम वी वन साइन थीटा वन इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा ये, एम 10 m वी टू साइन थीटा टू। ओके, सो यहाँ पे क्या है, वी वन की वैल्यू दी गई है और यहाँ से हमें क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि वी वन इक्वल टू यू अपॉन अंडर द रूट टू, ये गिवन है और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, साइन थीटा वन की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, अंडर द रूट एन साइन थीटा 2। ओके, यहाँ से ये शायद इरेज हो गया है, यहाँ पे साइन थीटा 1 इक्वल टू क्या है, अंडर द रूट एन साइन थीटा 2। तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 1 के लेते हैं, इसमें पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 10 m v2 साइन थीटा 2 इक्वल टू mu अपॉन कितना मिल जाएगा यहाँ से, ये वाली वैल्यू यहाँ पे है हम, और mu अपॉन रूट टू रूट एन और साइन थीटा 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, v2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, u अंडर द रूट n डिवाइडेड बाई 10 अंडर द रूट 2। ओके, तो ये हो गया हमारा v2 की वैल्यू, बट हमें ये तो फाइंड नहीं करना था, आगे सॉल्व करते हैं इसको। जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, यानी हमारी एनर्जी कंजर्व होगी तो हाफ m इनिशियल एनर्जी हो गई ये, और फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस दूसरा वाला मास क्या था, 10 m का था, तो 10 m और ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो ये हो गया। तो इसमें क्या करेंगे हम, u v1 और v2 की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, mm पहले तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो u की वैल्यू पुट कर देंगे, v1 की वैल्यू पुट कर देंगे, v2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो u स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, u अपॉन अंडर द रूट टू स्क्वायर प्लस 10 u स्क्वायर एन अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, फाइनली यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर तो कट जाएगा। ओके, यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर और ये यू स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया और हमें क्या मिल जाएगा फाइनली यहाँ पे 1/2 इक्वल टू एन अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, ये 10 है ना, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, वेट अ मिनट, ये 100 ही है, यहाँ से ये 100 है और यहाँ से ये कटा तो 10 बन गया। ओके, तो एन अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, तो यहाँ से n की जो फाइनली वैल्यू मिलेगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n की जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो हमारी क्या होगी, 10। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मास क्या है, कैपिटल M। ठीक है, तो उसके बाद रेडियस है, एक रेडियस r के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा 1। इफ अनदर स्टेशनरी डिस्क है, और यहाँ पे एक अनदर डिस्क है जिसका रेडियस क्या है, हाफ है इसके, यानी r/2 है, लेकिन मास क्या है, सेम है। ठीक, और इस पे ड्रॉप किया जा रहा है कोई एक्सियली रोटेटिंग ऑन द रोटेटिंग डिस्क, और ये क्या हो रहा है, जो बोथ डिस्क है वो क्या कर रहे हैं, ओमेगा 2 के एंगुलर वेलोसिटी से फिर रोटेट कर रहे हैं, तो एनर्जी लॉस क्या होगी यहाँ पे p%। तो इनिशियल एनर्जी जहाँ पे क्या है, इनिशियल एनर्जी ऑफ द इनिशियल एनर्जी p% लॉस हुआ इसका इनिशियल एनर्जी का, तो वैल्यू ऑफ p की जो है हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसका जो लीनियर एंगुलर मोमेंटम होगा वो सिस्टम का कंजर्व होगा, यानी Li इक्वल टू LF। अब इस सिस्टम का सबसे पहले ये हमारा केवल एक रॉड था, m मास का, ओमेगा 1 से मूव कर रहा था, तो इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगी यहाँ से, आई ओमेगा, अच्छा L इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा ना। तो उसके बाद पहले कंडीशन में, इनिशियली कंडीशन में उस पे कोई दूसरा रॉड नहीं था, बस एक हमारा सर्कुलर डिस्क था एम मास का, तो ये क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा 1। बट बाद में इसमें क्या हो रहा है कि एक मास, एक और हमारा सर्कुलर डिस्क इस पे आके गिर जा रहा है, तो दो सिस्टम हो गया, तो I1 ओमेगा, और ये दोनों सिस्टम ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो I1 प्लस I2 और ओमेगा 2 हो जाएगा। यहाँ से I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
पहले वाले डिस्क की mr² / 2 ओमेगा 1, और ये क्या हो जाएगा, पहले वाले रॉड का तो हो जाएगा mr² / 2, और दूसरा वाला इसका रेडियस हाफ था, यानी mr/2² / 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमें ओवरऑल क्या मिल जाएगा, ओमेगा 1 की वैल्यू मिल जाएगी, ये क्या है 5/4 ओमेगा 2 मिलेगा। ठीक है, यानी जो ओमेगा 2 की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 4/5 ओमेगा 1। ये तो हमें ओमेगा 2 की वैल्यू मिल गई। बट हमें क्या चाहिए इसका, हमें एनर्जी लॉस चाहिए ना, यानी काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है। तो जो टोटल लॉस हुआ हमारा डेल्टा के, वो क्या था, के आई माइनस के एफ, यानी जो हमारी पहले काइनेटिक एनर्जी थी, वो कितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में, वो क्या हो जाएगा के इनिशियल माइनस के फाइनल। अच्छा, के इनिशियल में हमारे केवल एक ही सिस्टम था, तो के की वैल्यू क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पहले केवल एक ही सिस्टम था, तो हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, और दूसरा कोई सिस्टम नहीं था तो इसके लिए 0 हो जाएगा। और के फाइनल में हमारे दो सिस्टम थे, तो हाफ I1 + I2 था, और ये किस एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, ओमेगा 2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ओमेगा 1 है ना। हम्म तो ये हो गया हमारा। अब हमें कैलकुलेट करना है, सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, ओमेगा 2 की वैल्यू हम 4/5 ओमेगा 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमें ओवरऑल मिल जाएगा कितना, हाफ, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, mr² / 2, और ओमेगा 1 स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा 1 स्क्वायर ही पुट करते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, हाफ I1 की वैल्यू कितनी थी इसके लिए, mr² / 2, और ओमेगा 1 की वैल्यू क्या थी इसके लिए, यहाँ से ओमेगा 2 स्क्वायर पुट कर लेते हैं। ओके, अच्छा, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं ओमेगा 2 की। ओमेगा 2 की वैल्यू इसके लिए क्या थी, 4/5, यानी 16/25 ओमेगा 1 स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस हाफ, माइनस हाफ, और ये क्या हो जाएगा, I2 की वैल्यू क्या थी, m, और इसका रेडियस तो हाफ कर दिया गया, यानी r/2 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2, एंड ओमेगा 2 की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं इसके लिए, यानी 16/25 ओमेगा 1 स्क्वायर, और यहाँ से ओमेगा 1 स्क्वायर तो हमारा कॉमन हो गया, और इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, mr² ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 20। ओके, ये हो गया हमारा डेल्टा के की वैल्यू। अब डेल्टा के की तो वैल्यू मिल गई हमें, यानी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ, लॉस हुआ, वो मिल गया। ठीक, तो अब परसेंटेज हम लोग निकाल लेते हैं। जो परसेंटेज की वैल्यू होती है, परसेंटेज में यदि निकालेंगे डेल्टा के का परसेंटेज, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा के, ठीक है, डेल्टा के, और फिर क्या हो जाएगा, के इनिशियल में कितना था, और मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा के की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, mr² ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, और के इनिशियल की वैल्यू हमें पता है, ये क्या था, mr² ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से इसको कैंसिल, मल्टीप्लाई बाई 100%, और ये फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 20%, यानी डेल्टा के परसेंटेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ लॉस इन एनर्जी इक्वल टू 20%, और यहाँ से ये हमें गिवन था कितना, p%, यानी यहाँ से फाइनली हमें कितना मिला, p इक्वल टू 20, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि एक कार है, वो राइट साइड में मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, g/√k के। यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, जब क्या हो, रॉड मेंटेन its orientation as shown in the figure, neglect the friction and mass of the small roller। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है कि निगलेक्ट कर देना है फ्रिक्शन फोर्स और मास ऑफ द रोलर को निगलेक्ट कर देना। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, वेट अ मिनट। हम्म तो पहले इसको, इसका डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से, यानी कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले ये हो गया हमारा Na। ठीक है, यहाँ पे वेट अ मिनट, ये पे बना लेते हैं ना। हम्म तो यहाँ से ये वाल है, इस पे नॉर्मल एक्ट करेगा हमारा कितना, ए पॉइंट पे Na,
ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका सेंटर यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन है, तो ये इधर की ओर क्या हो जाएगा एम ए। ओके, ये इधर की ओर मूव कर रहा था, तो हमारा जो मास है सूडो फोर्स इधर की ओर लगेगा एम ए का, और इस पे वेट एक्ट करेगा कितना, वेट अ मिनट, ये इसके सेंटर से एक्ट करेगा ना, ये सेंटर से, तो सेंटर ऑफ मास इधर की ओर मूव करेगा एम ए एक्सीलरेशन से, और इसका वेट क्या हो जाएगा नीचे की ओर एम जी एक्ट करेगा, और ये एंगल हमारी 30 डिग्री दे रखी है। और पॉइंट बी की बात कर लेते हैं, तो पॉइंट बी पे हमारा ये नीचे की ओर ही जा रहा है, तो नॉर्मल हमारा इससे ऊपर की ओर एक्ट करेगा क्या, एन बी। ओके, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, जो रोटेशन के लिए क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा ये लेंथ कितनी होगी, ये टोटल लेंथ एल थी, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी L/2, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा ये L/2 cos 30 डिग्री। तो हमारा जो टोटल टॉर्क होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ये बॉडी हमारा और मेंटेन अपना ओरिएंटेशन मेंटेन किए रहे, तो ये टोटल टॉर्क हमारा बॉडी का पूरे सिस्टम का वो क्या होना चाहिए, जीरो। अच्छा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एन ए पॉइंट से। ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एम जी और इसका लेंथ L/2 कॉस 30 डिग्री प्लस एम ए यहाँ से इसके लिए, ठीक है। तो एम ए और L/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 साइन 30 डिग्री। ओके, अब एन ए वाले पॉइंट पे आते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस एन ए, टोटल लेंथ कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की, एल साइन 30 डिग्री, ये टोटल कितना होना चाहिए हमारा, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये एन बी पॉइंट पे यदि हम एन बी पॉइंट का लें, तो प्लस एन बी पॉइंट, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इक्वल टू टोटल जीरो होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कितना मिलेगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, जी की ए की वैल्यू हमें इसमें पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा, अभी रुके रहिए, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, ए साइन 30 डिग्री इक्वल टू जी कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, जी √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे जो ऊपर हमारे इक्वेशन दिया गया है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 3, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, एक हमारा यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक। तो ये रहा हमारा यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। तो यहाँ से ये वॉल से फिक्स है, तो यहाँ पे वेट अ मिनट, फिर से बना लेते हैं इसको अच्छे से। इसको अपोजिट करके उल्टा करके बना लेते हैं, तो कितना क्या बनेगा हमारा, ये रहा, ठीक है, ये थीटा एंगल था, और उसके बाद ये हमारा कुछ ऐसे था, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस पे एम जी वर्क एक्ट, एम जी डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा। इस क्वेश्चन को रीड कर दे रहे हैं, अ यूनिफॉर्मली रॉड ऑफ द लेंथ एल एंड द मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन पॉइंट बाई inextensible string and other end lies on a smooth ground, ठीक है, ये हम हो गया हमारा स्मूथ ग्राउंड। ओके, ये हमारा क्या है, स्मूथ ग्राउंड। और दूसरे एंड पे क्या कर रहा है, ये मास है, ठीक, तो इस पे mg नीचे की ओर करेगा, और द एंगल मेड बाय द रॉड विद द वर्टिकल इज थीटा साइन इनवर्स 1/√3, थीटा की वैल्यू भी दे रखी है हमें, ठीक। एंड n1 and n2 रिप्रेजेंट कॉन्टेक्ट फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द रॉड जस्ट before and just after cutting the string. The ratio of n1 upon n2 is 0.25x. Find the value of x, ठीक है। तो n1 और n2 कहाँ एक्ट कर रहा है, ये हमारा इधर से ये n2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा n2, और n1 के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा n1 होगा वो क्या होगा mg/2, ठीक, mg/2। अब उसके बाद जो ये हमारा रोटेट करेगा कुछ ऐसे, ये रोटेट कर रहा है अल्फा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रोटेशन के लिए अल्फा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है एम जी एल, और यहाँ पे एल क्या है L/2 कॉस एल सॉरी L/2 साइन थीटा एंड अपॉन आई
और आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम एंड एल स्क्वायर, इसका ओवरऑल कितना है हमारा, अब इसके सेंटर के अबाउट एम, लेंथ कितना था एल बाई टू साइन थीटा, और इसका हमारा स्क्वायर। तो ये ओवरऑल हमें कितना मिल जाएगा, टू जी अपॉन रूट थ्री एल, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो अब यहाँ से हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन था वो क्या हो जाएगा, एल बाई टू साइन थीटा, ये लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया, अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी अपॉन थ्री। ओके, तो यहाँ से एम जी नीचे की ओर और माइनस एन टू ऊपर की ओर, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी अपॉन थ्री। तो यहाँ से हमारी जो एन जी एन टू की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, टू एम जी अपॉन थ्री। ओके, तो हमें एन वन पता था, यहाँ से हमें एन टू पता हो गया। अब क्या करेंगे, बस पुट कर देंगे क्या, एन वन अपॉन, वेट अ मिनट, एन वन अपॉन एन टू, ये कितना हो जाएगा, थ्री बाई फोर, यानी 0.75, और हमें एन वन अपॉन एन टू क्या दे रखा है, 0.25 इंटू, इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0.75। तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइनली मिल गई, क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू थ्री होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक एस्ट्रॉयड है, ठीक, यहाँ पे एक एस्ट्रॉयड है, पहले बना लेते हैं। ये हो गया हमारा, इसमें क्वेश्चन में अन एस्ट्रॉयड इज मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ व्हेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 आर, आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ अर्थ है, फ्रॉम द अर्थ सेंटर इट हैज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर सेकेंड, neglecting the effect of earth's atmosphere, what will be the speed of the asteroid when it hits the surface of the earth, escape velocity of the earth is given 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमें अपना आंसर बताना है, तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अर्थ बना लेते हैं, ये कुछ हमारा अर्थ जैसा हुआ, और यहाँ पे एक एस्ट्रॉयड है, ठीक है, एस्ट्रॉयड मीन्स ए, और ये अर्थ की सेंटर की ओर हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो टोटल एनर्जी ऑफ द एस्ट्रॉयड 12 किलोमीटर, टोटल एनर्जी ऑफ द एट द सरफेस, यानी यदि हम अपना एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो क्या हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग यू वन प्लस काइनेटिक एनर्जी के वन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी यू टू प्लस के टू, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, स्टार्टिंग में -10 माइनस जी एम ई एम बाई, और ये डिस्टेंस कितनी थी, 10 आर, 10 आर ई, ओके, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम पी नॉट स्क्वायर इक्वल टू, अर्थ जब ये अर्थ पे आता है तब के लिए माइनस जी एम ई एम बाई आर ई, और इसकी काइनेटिक एनर्जी अर्थ पे हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं हमें कितना मिलेगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएं तो ये ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, 9/10 जी एम ई एम बाई आर ई, और इधर हमें क्या मिल जाएगा, अच्छा प्लस, ठीक है, प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये था हमारा। उसके बाद इधर की ओर क्या बचा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से हमें जो फाइनली मिलेगा वी स्क्वायर, वी की वैल्यू फाइंड करनी है ओवरऑल, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, 9/10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम से एम तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे एम कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी एम ई बाई आर ई, ओके, जी एम ई बाई आर ई प्लस, और टू से इधर इसका टू एलसीएम भी ले लेते हैं, ठीक है, साथ में टू एलसीएम भी ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 2 और प्लस वी नॉट स्क्वायर, और टू एलसीएम लेके इससे कट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू 9/10, और यहाँ से ये टू जी एम ई क्या हो जाएगा, अंडर द रूट वी ई, ठीक है, अंडर द रूट, ये हमारा लिख देते हैं यहाँ पे, वी इक्वल टू क्या दिया है, टू, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टू जी एम ई, ओके।
तो यहाँ से ये इसके वेलोसिटी का फ़ॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा वीई स्क्वायर, ठीक? वीई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट की वैल्यू दी गई है 12 ना, तो 12 स्क्वायर और इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ओवरऑल, जो यहाँ से वी स्क्वायर तो लिखा हूँ, ठीक है? तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/10 और इसके वेलोसिटी की वैल्यू क्या दी गई है 11.2 स्क्वायर और ये क्या है 12 स्क्वायर। तो ओवरऑल हमें जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी स्क्वायर वी की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे नियर अबाउट 16 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। के बाद अगले क्वेश्चन में क्या है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट्स मीन रेडियस इज अबाउट 6.4 into 10 power 6 meter. Assuming that we could get more soil from somewhere, estimate how thick in kilometer would be added uniform outer layer of the earth have to the value of acceleration due to the gravity is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एग्जैक्टली। मीन्स क्या कह रहा है कि हमारा एक अर्थ है, ठीक है? ये हो गया अर्थ। अब यहाँ पे अर्थ पे क्या है कि जो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अर्थ के ऊपर हम कितने ऐसे सॉइल को रख दें कि हमारे जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाए 9.8 से 10 में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं कि जो mg की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ से m से m तो कैंसिल आउट हो गया, तो g और मास इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इक्वल टू वेट अ मिनट डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और वॉल्यूम क्या होता है एम ई, ठीक है? वॉल्यूम क्या होता है 4/3 बाई आर ई क्यूब, ठीक है? तो यहाँ से क्या करते हैं आर आर लेते हैं ना केवल। हुँ, तो यहाँ से हम क्या करते हैं एमई की वैल्यू पुट करते हैं, एमई की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेंसिटी, ठीक है? जी और यहाँ से रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर है ये, ठीक? इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? हमारी जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 4/3 पाई जी आर रो, ठीक? ये हो गया हमारा जी की वैल्यू। अच्छा, अब क्या करना है कि यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाती है 9.8, ठीक? तो जी प्राइम क्या हो जाएगा 4/3। अब हमें कितना रेडियस चेंज करना है 4/3 पाई जी आर प्राइम रो, माना हमने कितना उसका रेडियस चेंज कर दिया, ठीक है? यहाँ पे अर्थ था इसके ऊपर कुछ मिट्टी डाल दी और पहले आर था, अब क्या हो जाएगा डिस्टेंस आर प्राइम, ये क्या है आर प्राइम और पहले वाले क्या था हमारा ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, इसकी वैल्यू कितनी थी आर, ओके? तो यहाँ से इसके लिए हमारा जीत आ रहा था और इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा जी प्राइम, ठीक? तो ये जी प्राइम की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे जी बाई जी प्राइम निकाल देंगे, जी प्राइम बाई जी प्राइम बाई जी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आर प्राइम बाई आर, ठीक? अब हमें क्या करना है ओवरऑल इस क्वेश्चन में यहाँ से आर प्राइम की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें जी प्राइम बाई जी और आर। तो जी प्राइम हमें कितना चाहिए था 10, दिया कितना था 9.8, ठीक है? रेडियस कितना था स्टार्टिंग वाला 6.4 इंटू 10 पावर 6, तो यहाँ से हमें ओवरऑल आर प्राइम की वैल्यू कितनी मिल गई 6.53 इंटू 10 पावर 6 मीटर। अब ये हो गई आर प्राइम की वैल्यू। जब आर प्राइम की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई तो क्या करेंगे अब हम थिकनेस फाइंड करना है ना, तो थिकनेस इक्वल टू कितना होता है बाद वाला माइनस पहले वाला और ये कितना है 6.53 इंटू 10 पावर 6 था और ये कितना था 6.4 इंटू 10 पावर 6 था। तो हमें जो ओवरऑल थिकनेस हो गई यानी इस थिकनेस की हमें क्या करनी पड़ेगी जो मास लाना पड़ेगा मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी। तो ये कितनी है 0.13 इंटू 10 पावर 6 मीटर, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर दे तो 130 किलोमीटर की ऊपर लेयर मिट्टी की चढ़ानी पड़ेगी। तब हमारा ग्रेविटी क्या हो जाएगा 9.8 से कन्वर्ट हो जाएगा 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि pertaining of two plates the ratio escape velocity from respectively surface
is 1:2. The ratio of time period of the same pendulum at their respective surface is 2:1. The value of the density of the first planet and the second planet, मतलब दो प्लेनेट दिए गए हैं और उनके पहले इसके वेलोसिटी में क्या दिया गया है, इनका रेशियो दिया गया है और दूसरे में वहाँ पे कोई टाइम पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, दोनों अर्थ पे दोनों प्लेनेट पे अलग-अलग, तो उनके जो टाइम पेंडुलम का जो रेशियो दिया गया है सेम ऑर्डर, मतलब लेंथ वगैरह ये हम सब सेम ले, तो जो उनके क्या कहते हैं टाइम पीरियड का जो रेशियो दिया गया है वो क्या है 2:1। तो हमें क्या करना है कि देन द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ प्लेनेट 1 टू सेकंड प्लेनेट, मतलब इनकी डेंसिटी का रेशियो बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से ओवरऑल जो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी। यदि हम लेंथ को सेम कर दिए दोनों के, क्योंकि लेंथ सेम है हमारा, ठीक है, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट जी हो जाएगा। तो यहाँ से T1 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारी, अंडर द रूट G2 अपॉन G1 और ये दिया गया है 1:2 में है ना टाइम पीरियड क्या है 2:1, यानी ये क्या हो जाएगा T1 अपॉन T2 2:1, T1 अपॉन T2 क्या है 2:1 यानी 2/1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो G2 अपॉन G1 इनके जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का रेशियो है क्या वो मिल जाएगा हमें 4:1 का। अच्छा, जब ग्रेविटी मिल गया तो हम क्या करते हैं, इसके वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है अंडर द रूट 2 G r। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें कि जो हमारा एस्केप वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल किसके है, रूट टू तो कांस्टेंट है, मतलब रूट जी आर के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वन का और सेकंड का रेशियो फाइंड करते हैं, ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट G1 R1 डिवाइडेड बाई G2 R2। अच्छा, जब ये हमें फाइंड हो गया तो हमें क्या पता है कि G1 और G2 में रेशियो कितना है, ये G2 अपॉन G1 क्या था 4/1, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। तो 1/4 और ये क्या हो जाएगा R1/R2। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, V1/V2 की VE1/VE2 की वैल्यू रेशियो कितनी दी गई है 1:2 यानी 1/2। तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा R1/R2 और 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा सॉरी 1/4 इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यानी R1/R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी ओवरऑल, ये तो कट गया इससे, मतलब दोनों का रेडियस, दोनों प्लेनेट का रेडियस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ओके। जब दोनों प्लेनेट का रेडियस सेम होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, उनका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा V1/V2 इक्वल टू सेम 1:1, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है 4/3 πr3, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो G होता है वो क्या होता है Gm/r², ठीक है, Gm/r²। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा G1/G2, ये क्या मिल जाएगा G1/G2 और G1/G2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पुट कर लेते हैं पहले मास वाले के टर्म में। तो ये क्या हो जाएगा G, यदि डेंसिटी के टर्म में इसको लिखे तो क्या हो जाएगा ये 4/3 πr³ रो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा G1/G2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी G1/G2 R1/R2 और ये क्या मिल जाएगा। अच्छा, इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं, डिवाइडेड बाई क्या था R² भी था, तो G 4/3 πr रो, ओके। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमारा जो G था वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रो और आर के, ठीक है। यानी G1/G2 को लिखे तो ये क्या हो जाएगा रो 1/रो 2 और R1/R2। अच्छा, R1/R2 क्या है, ये तो 1 है तो इसको तो छोड़ ही देते हैं, ठीक। यानी ये जो हमारी डेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा रो 1/रो 2 और वेट अ मिनट रो 2, और ये क्या था हमारा G1/G2 कितना था 1/4 का रेशियो था इसका। तो रो 1/रो 2 का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 1/4 मीन्स 1/4 मीन्स ये रो 2 है ना, रो 2 इक्वल टू 0.25, ये हो गया हमारा दोनों प्लेनेट के डेंसिटी का रेशियो, ठीक है।
अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि एक वायर है जिसकी डेंसिटी दी रखी है, इसको स्ट्रेच किया गया, 2 क्लैंप 1 मीटर अपार्ट पे रखा गया है। द रिजल्टिंग स्ट्रेन इज इन वायर इज 4.9 into 10 power minus 4. The lowest frequency of the transverse vibration in the wire is, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हमें ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के लिए, ठीक है। और इसके लिए यंग मॉडुलस वगैरह की वैल्यू दे रखी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ पे, ठीक, डेंसिटी सबसे पहले, ठीक है। तो डेंसिटी केजी सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक। ये डेंसिटी यहाँ पे डी, लेटर जूम करते हैं, डेंसिटी का सिंबल डी है। तो ये क्या दिया गया है सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग मीटर में, ठीक है। तो ये 9.3 हो जाएगा, 9 पॉइंट माइनस 3 था ना, तो मल्टीप्लाई बाई 9 10 पावर 6, और ये क्या हो जाएगा अब हमारा केजी पर मीटर क्यूब, ओके, केजी पर मीटर क्यूब। अब यहाँ से इसकी वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ये तो हो गया हमारा काम। अब इसके बाद जो स्ट्रेंथ दिया गया है वो क्या दिया गया है 4.9 इंटू 10 पावर माइनस 4, और यंग मॉडुलस की वैल्यू भी दे दी गई है। अच्छा, तो यहाँ से जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1/2L अंडर द रूट टेंशन टी डिवाइडेड बाई, ये टी है, और डिवाइडेड बाई M/L, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाता है, T/ml की जो वैल्यू होती है, T/ml की जो वैल्यू होती है, T/M/L, सॉरी, T/M/L की जो वैल्यू होती है वो T अपॉन वी रो बाई एल, और यहाँ से T अपॉन वी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लेंथ इंटू ये रो है ना, तो यहाँ से, हाँ, जो वॉल्यूम है, वेट अ मिनट, ठीक है, एक मिनट, हम्म तो टी अपॉन वी, वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, इजीली बिल्कुल लिख सकते हैं, लेंथ इंटू एरिया, और ये रो था, और डिवाइडेड बाई एल था, तो एल से एल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, टी बाई ए रो, ठीक। ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से टी बाई ए क्या होता है हमारा, यहाँ से जो टी बाई ए होता है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रेस, ठीक है। टी बाई ए की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेस, और स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्ट्रेस को गामा इंटू स्ट्रेन लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, टी बाई ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू ई, और डिवाइडेड बाई रो, ठीक है। अब यहाँ से फाइनली क्वेश्चन में हम पुट करते हैं, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2L, और अंडर द रूट T/ml को ओवरऑल हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा ई बाई रो, यानी गामा ई रो बाई रो, और सारी वैल्यूज अब पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 1/2 इंटू लेंथ कितनी है 1, और अंडर द रूट गामा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से गामा की वैल्यू दी गई है 9 इंटू 10 पावर 10, और जो हमारा यहाँ से स्ट्रेन दिया गया है उसकी वैल्यू क्या है 4.9 इंटू 10 पावर माइनस 4, और यहाँ पे अभी हमने डेंसिटी फाइंड किया था, डेंसिटी रो, ठीक है। तो यहाँ पे रो ही कह लेते हैं इसको, ठीक। यहाँ से इसको रो ही कह लेते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा डेंसिटी रो, हम्म, ठीक। तो यहाँ से ओवरऑल हमें जो फ्रीक्वेंसी की, अच्छा, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पुट करते हैं, और डेंसिटी की वैल्यू कितनी थी 9 इंटू 10 पावर 3, ठीक है। तो एफ की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो वो आ जाएगा 35 हर्ट्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक सॉलिड बॉल है जिसका क्या है 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है। जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होना चाहिए, 2r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, और तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3/2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। यहाँ के बाद इसके बाद क्या दिया गया है, जो प्रेशर दिया गया है वो 10 के पावर 3 केजी मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। जो प्रेशर में हमारा चेंज है वो कितना दिया गया है, 10 पावर 3, ठीक, 10 पावर 3, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई के जी, ठीक है। जी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये क्या है 9.8, 10 पावर 3 जी की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो वेट अ मिनट, जो हमारा प्रेशर दिया गया फिर से लिख लेना ना, जो
प्रेशर दिया गया है वो कितना दिया गया है 10 पावर 3 केजी मीटर स्क्वायर। तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 10 पावर 3 और यहाँ पे वैल्यू रखते हैं जी की तो ये क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये डायमेंशन थोड़ा सा इनकरेक्ट था इसीलिए इसको डायमेंशन वाइज बनाने के लिए हम लोग 9.8 से मल्टीप्लाई किए। अब ये प्रेशर का सही फार्मूला है। ठीक, तो यहाँ से ये इतना हो गया। अब यहाँ पे जो मिलेगा, ठीक है, यहाँ से हमें जो मिला वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बल्क मॉडुलस की वैल्यू दी गई है 10 के पावर 7, यानी बल्क मॉडुलस की वैल्यू दी गई है 10 के पावर 7 टाइम सेंटीमीटर माइनस 2। ठीक है, अच्छा इसको न्यूटन मीटर के पावर माइनस 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा 10 के पावर 6। ओके, और यहाँ से 10 के पावर 6 उसके बाद न्यूटन मीटर। ओके, क्योंकि एक डाइन में कितने होते हैं 10 के पावर, एक डाइन में 10 के पावर -5 होते हैं और ये ऊपर गया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 10 के पावर 7 1 न्यूटन में 1 डाइन में कितने न्यूटन 10 के पावर 5 10 के पावर -5। ओके, और इसको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर के पावर -2 था तो इसको उसमें कन्वर्ट किया तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हमारा आ जाएगा +4 आ जाएगा क्योंकि ये नीचे था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 4 11 और -5 न्यूटन मीटर के पावर -2 और यहाँ से हो जाएगा की वैल्यू न्यूटन में 10 के पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये की बल्क मॉडुलस की वैल्यू हो गई। अब हमें केवल फॉर्मूले में पुट करना है क्योंकि जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है वो क्या होती है डेल्टा पी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई डेल्टा यू। अच्छा, तो यहाँ से वॉल्यूम में चेंज कितना होगा डेल्टा वी इक्वल टू वी डेल्टा पी अपॉन के। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं और ये क्या हो जाएगा जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है हमारा 4/3 पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और आर स्क्वायर सॉरी आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब और आर की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू 10 पावर -2 आर क्यूब। और यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा पी की वैल्यू क्या है 10 के पावर 3 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी है अभी हमने जस्ट फाइंड की 10 के पावर 6। और ओवरऑल जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम की हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी है, चेंज इन वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1386 इंटू 10 पावर -10 मीटर क्यूब। ठीक, ये चेंज इन वॉल्यूम है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें कंपेयर करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो क्या है n इंटू 10 के पावर -3, यानी n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई 1386। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या करा है वाटर इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप with cross section area decreasing from 2 into 10 power minus 2 meter square to 0.1 meter square at a pressure 4 into 10 के power 4 pascal. The pressure at a smaller cross section in will be in n into 10 power 3. Find the value of n। मतलब क्या कर रहा है इसमें हमें ओवरऑल v1 की वैल्यू दे दी गई है। v1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ से v1 की वैल्यू दे दिया है। ठीक है, और एरिया a1 की वैल्यू दे दिया गया है। ये क्या है 2 इंटू 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से प्रेशर P1 भी तो दिया है। P1 इक्वल टू कितना है 4 इंटू 10 पावर 4 और पास्कल। ठीक है, तो यहाँ से A2 की वैल्यू भी दिया है। A2 की वैल्यू कितने कर दिया डिक्रीज कर दिया और कितना आ गया 0.01 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या पूछा है कि प्रेशर P2 यानी P2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं A1 V1 इक्वल टू क्या होता है A2 V2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला V2 इक्वल टू हमें क्या चाहिए पहले V2 चाहिए तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 V1 अपॉन A2। तो इसकी वैल्यू तुरंत फाइंड कर लेते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 पावर -2। ओके, V1 की वैल्यू क्या है 2 और A2 की वैल्यू क्या है 0.01। ठीक, 0.01। तो हमारी जो सेकंड एंड पे जो वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हमें V2 भी मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं बर्नौली थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा
P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू हाइट सेम हाइट पे है तो H1 0 हो जाएगा। तो H वाला टर्म नहीं लिखेंगे इसमें। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P2 सॉरी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो P2 स्क्वायर। अब यहाँ से सारी चीजें पुट करते हैं। P2 की वैल्यू चाहिए ना, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा P1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर 4 दिया था हाफ। ठीक, डेंसिटी क्या है 10 पावर 3। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ओवरऑल हमें यहाँ से P2 की वैल्यू कितनी मिलेगी कैलकुलेट करने पे 34 इंटू 10 पावर 3 पास्कल। अब ये बट ये हमें कितना दिया था, ये हमें दिया था n इंटू 10 पावर 3। और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 34। ये हमारा क्या होगा इसका फाइनल आंसर। ओके, सो थैंक यू।